सही है। तो सबसे पहले सबर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, आई वांट टू रिकॉर्ड ताकि आप लोगों को फिर समझ में भी आए। सबसे पहले मैंने स्टार्च यानी गंदम की या चावल का है, चावल खाना शुरू किया। जैसे मैंने नवाला लेना शुरू किया तो मेरे मुंह ने, हमारे माउथ एक खास किस्म का एंजाइम रिलीज करता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिलेवरी एमिलेज एंजाइम। तो सिलेवरी एमिलेज एंजाइम इट विल डू वर्क पार्शियली डाइजेस्ट द स्टार्च इनटू मिक्सचर, digest the starch into mixtures of dextrine and maltose। सही है, डेक्सट्रीन और मेल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेक्सट्रीन और कन्वर्ट होने के बाद ये कहां पर चला जाएगा, ये स्टमक में चला जाता है। और ये स्टमक में जब चला जाता है तो स्टमक में वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको मिलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसके स्लेवरी एमिलेज एंजाइम के एक्शन को, एक्शन जो है शार्ट होता है, जब वो क्या कर लेता है, यही HCl एंजाइम जो है वो क्या करता है, इनहिबिट द एक्शन ऑफ स्लेवरी एमिलेज को इनहिबिट कर लेता है। और यही HCl पे क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइज होता है स्टमक में। सही है, यानी मजीद इसको छोटा कर लेता है। जब हमारी ग़िज़ाइयत मजीद छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं, यानी ड्यूडेनम के हाथ। तो वहां पर पेंक्रियास से, वहां पेंक्रियास से एक नाली इसको मिला हुआ होता है, और ये पेंक्रियास क्या रिलीज करता है, पेंक्रियास इज रिलीजिंग द पेंक्रियाटिक एमिलेज एंजाइम। तो पेंक्रियाटिक एमिलेज एंजाइम क्या करता है, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और इसी स्टार्च को कन्वर्ट करता है मेल्टोज और आइसोमेल्टोज में कन्वर्ट करता है। जब मेल्टोज और आइसोमेल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास एक दूसरा एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल डाइसेक्रेडेजेस। तो इंटेस्टाइनल डाइसेक्रेडेजेस क्या करते हैं, दे कंप्लीट द एक्शन ऑफ अदर एंजाइम विद प्रोडक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड। इसका काम क्या होता है, यानी डाइसेक्राइड को कन्वर्ट करना है मोनोसेक्राइड, मजीद छोटे मॉलिक्यूल में, सिंगल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर सेक्रोज होगा तो सेक्रोज के लिए वहां पर कौन सा एंजाइम होगा, सेक्रेज एंजाइम। इट विल कन्वर्ट द सेक्रोज into मोनोसेक्राइड। मेल्टेज एंजाइम जो है मेल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, और लेक्टेज एंजाइम जो है लेक्टोज को डाइजेस्ट करके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। सही है, यहां पर फिर हमारे पास फिर क्या आ जाता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, so the end product of carbohydrate digestion of mainly glucose, galactose and fructose। याद रखो कि हमने अभी पढ़ा कि सेक्रेज, मेल्टेज, एक वो होता ना मेल्टोज था, एक तीन चीजें हमारे साथ थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखा सेक्रोज, मेल्टोज और लेक्टोज। सही है, सेक्रोज, मेल्टोज और, ये मैं क्या करूं, मेरे पास क्या थे, सेक्रोज, मेल्टोज और लेक्टोज थे। सेक्रोज जब कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ व्हाट, बाय द एक्शन ऑफ सक्रोज जो है, सेक्रेज एंजाइम जब इसको कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सक्रोज से ग्लूकोज में। और हमारे पास दूसरा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारे पास मेल्टोज है। मेल्टोज जो है गिलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि तीसरा हमारे पास क्या है, लेक्टोज जो है फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर व्हाट, दीज आर द मोनोसेकेराइड है हमारे पास। मोनोसेकेराइड फिर क्या करते हैं, एक्टिवली एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखो हमने तीन चीजें पढ़ी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुई, मुंह से स्टार्ट हुई, स्लेवरी एमिलेज ने काम किया, फिर स्लेवरी एमिलेज के बाद फिर स्टमक की तरफ आया, स्टमक में इसने क्या किया, हाइड्रोलाइज कर दिया, किसको, स्टार्च को। फिर यहाँ फिर जब ये हाइड्रोलाइज हो गया कहां पर आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको दो एंजाइम मिली, स्लेवरी एमिलेज, सॉरी पैंक्रियाटिक एमिलेज, और दूसरा कौन सा है, डाइसेक्रेडेजेस। सबसे पहले कौन सा काम करेगा, पैंक्रियाटिक एमिलेज एंजाइम जो है सक्रोज को कन्वर्ट कर देगा किस में, मेल्टोज और आइसोमेल्टोज में। जब मेल्टोज और आइसोमेल्टोज में कन्वर्जन हो गए तो हमारे पास फिर कौन आ गए, डाइसेक्रेडेजेस। डाइसेक्रेडेजेस तीन टाइप ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से, सक्रेज, लैक्टेज, मेल्टेज। सक्रेज जो है सक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, जबकि मेल्टोज जो है, मेल्टेज एंजाइम मेल्टोज को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जबकि तीसरा हमारे पास कौन सा है, लेक्टेज जो है लेक्टोज को कन्वर्ट करता है, फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है।
याद रखो कि फ्रक्टोज हमारे पास शहद जो है शहद में शामिल होते हैं। ग्लूकोज आप लोग तो यूज करते रहते हो, और ग्लूकोज जो है हमारे पास मिल्क में पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, सही है। फ्रक्टोज होनी में पाए जाते हैं। तो जब ये कन्वर्जन हो जाती है ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो ये हमारे पास फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर सकते, एब्जॉर्बिलिटी जो है वो मुमकिन हो जाता है। फिर द पोर्टल वेन कैरीज सिंपल शुगर टू द लिवर वेयर दे आर मेटाबोलाइज्ड। फिर हमारे पास फिर कौन आ जाता है, पोर्टल वेन वहां से निकल जाता है। और पोर्टल वेन जो है ये शुगर को कहां तक, पोर्टल वेन शुगर को कहां लेके जाता है, लीवर की तरफ। फिर ये क्या, वेयर दे आर मेटाबोलाइज्ड, वहां पर मेटाबॉलिज्म वहां पर भी हो जाता है। लीवर डज नॉट कंज्यूम ऑल शुगर पासिंग थ्रू इट। ये बोले कि लीवर जो है सारे शुगर को कंज्यूम यानी खर्च नहीं करता है, बट a large proportion of this sugar is delivered to systematic blood in order to be utilized by other tissue। लेकिन कुछ ना कुछ शुगर जो है, सक्रोज हो या फ्रक्टोज हो, ये शुगर जो है कुछ जो है लीवर यूज करता है, और कुछ जो है हमारे सिस्टमेटिक पूरी जिस्म को ये शुगर मिल जाता है। सही है, आप लोगों ने ये देख लिया, ये डायग्रामिक स्ट्रक्चर है, इसमें हम फिर बाद में बात करते हैं, ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से आज हम ये 2 स्लाइड और पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, हमारे पास 2 पाथवे हैं। मेजर पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन, मेजर पाथवे ऑक्सीडेशन के 2 टाइप्स है, ग्लाइकोलाइसिस है और एक है क्रेब्स साइकिल, ये आपको समझाएंगे। और एक है माइनर पाथवे जो दो, ये भी 2 है, जिसको हम HMP कहते हैं, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट कहते हैं, और यो दूसरा है हमारे पास यूरेनिक एसिड पाथवे। तो इंशाल्लाह कल हम इस पे डिस्कस करेंगे, सही है। मेरे ख्याल से फर्स्ट सेशन था तो मेरे इतना काफी है, सही है। और वैसे भी आप लोगों का जूम लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ थोड़ा गपशप के लिए 2 मिनट के लिए, देन यू आई विल से गुड बाय। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को प्लीज, अनम्यूट थैंक करो। यू सर। हाँ, तो मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की शॉर्ट टाइम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ। आप लोग कल हम इस पे डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ मैं कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए, ताकि कल का लेक्चर आप लोगों को फिर आसानी से समझ आएगा, सही है। जितना मैंने पढ़ा है ये मैं आप ही शेयर कर अभी लूंगा, जो रिकॉर्ड हुआ ना ये तो सेंड कर दे। सही है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा, और इसमें से आप लोग एमसीक्यूज बनाओगे, सही है। एमसीक्यूज बनाना है, मैं आप ओके लोगों के सर। साथ कुछ ना कुछ तरीका बता दूंगा, सही है। ये ग्रुप में आप लोगों ठीक के है साथ सर। ऑनलाइन ग्रुप में शेयर करूंगा, प्लीज डोंट शेयर इट विद अदर्स, ये लिमिट रखना है प्लीज, ओके सर। ओके सर, थैंक सही है। थैंक यू मैं ये रिकॉर्ड भी यू सर। मैंने रिकॉर्ड भी सेंड कर दे। सही है, ये रिकॉर्ड में शेयर करूंगा। गुड बाय। थैंक यू सर। सर।